নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু, আমরা রয়েছি এই মুহূর্তে শান্তিপুরের ডাকঘর মোড়ে বা শান্তিপুরের নেতাজি মোড়ে। প্রথমেই আপনাদের দেখাবো অমিত শাহজি আসার আগের নেতাজি মোড়ের চিত্র। জনতার ভিড়ে অবরুদ্ধ শান্তিপুরের রাজপথ। এক্সক্লুসিভ ছবি দেখছেন শুধুমাত্র নদিয়ার যুগবার্তার পর্দায়। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অবতরণ করল দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হেলিকপ্টার। আর সেই দৃশ্য দেখতে অজস্র মানুষ ভিড় করলেন শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে। শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে হেলিকপ্টার নামার পর সেখান থেকে সড়ক পথে তিনি যান শান্তিপুরের নেতাজি মোড়ে। নেতাজি মোড় থেকে তার জন্য নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠে তিনি রোড শো শুরু করেন। শান্তিপুর ডাকঘর মোড় থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত অমিত শাহ রোড শো করেন এবং তারপর তিনি সেখান থেকে পুনরায় তার জন্য নির্দিষ্ট গাড়িতে আবার শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে তার জন্য অপেক্ষারত হেলিকপ্টারে উঠে তিনি ফিরে যান। ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি এক্সক্লুসিভ অমিত শাহের রোড শো দেখছেন শুধুমাত্র নদিয়ার যুগবার্তার পর্দায়।
বিধানসভার সামনে দিয়ে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জনজোয়ার হয়ে যাচ্ছে। শান্তিপুরের জনসাধারণকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক ও গৌরব অভিনন্দন জানায়। जगन्नाथ सरकार जी को जिताने के लिए पूरा शांतिपुर आज सड़कों पर आया। मैं शांतिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पौराणिक भूमि पर मुझे पूरा भरोसा है कि 2 मई को कमल खिलेगा और जगन्नाथ सरकार जी जीत कर आएंगे। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। बहुत दुखद घटना, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से
घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन बढ़ गया, उसका भी हमें दुख है, और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है। वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती, ये 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण लिया। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दें, उसकी भी बात करें, और बंगाल की जनता को इसके लिए ये जो उन्होंने भाषण किया इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगी। और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनती भी करना चाहता हूं, ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं बोली। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, वो बंगाल में एक नई शुरुआत। पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है, बाकी के 4 चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, चुनाव करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं और बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव का एक नया इतिहास सर्जन का काम करें। साथ में मैं बंगाल की जनता को यह भी वादा करना चाहता हूं कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीति हिंसा करने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से परास्त करने वाले। मैं फिर से एक बार शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी को अपील करता हूं, सभी दल के कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नीति नियमों के अनुसार हम चलें, इसका पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण रखें। धन्यवाद।